दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे हिंदुस्तान में कितने सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस और परंपराएं हैं। लेकिन अगर मैं आपको हिंदुस्तान से निकालकर पूरे दुनिया की सैर कराऊं और वहां के अजीबो गरीब ट्रेडिशंस बताऊं तो अरे बोलो भाई, ऐसे ट्रेडिशंस जो कभी बहुत इंटेंस तो कभी बहुत फनी लगते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके मन में एक ही सवाल आएगा, क्या अद्वैत भाई सच में ऐसा भी होता है? लेकिन सीरियसली, जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया तब हम भी बहुत उत्सुक हुए आपको ये सब बताने के लिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री, incidents and truths all in this one channel. I know Buddy. नंबर 1 पे है फमदिहाना। अब जितना अजीब इसका नाम है उतना ही अजीब इसका प्रोसेस। फमदिहाना ये मेडागास्कर के मेलागेसे लोगों ने शुरू किया है। अब ये रिचुअल इतना अजीब है कि 7 साल में एक बार मेडागास्कर के सारे लोग वहां के कब्रिस्तान में एक साथ आते हैं और उनके मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को उनके कब्र से बाहर निकालते हैं। और इतना ही नहीं, उनके बॉडीज को साफ कपड़े से वापस बांध के उस पे हर एक फैमिली मेंबर्स का नाम लिखते हैं। और इतना ही नहीं, बांधे हुए बॉडी को पूरा खानदान अपने सर पर उठाकर डांस भी करता है। ये रिचुअल हर 7 साल में एक बार होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। अब मेलागेसे लोगों का मानना है कि मरे हुए लोगों को ऐसा करने से उनके आफ्टर लाइफ में सुकून मिलता है और उन्हें अच्छा लगता है कि उनके घर के सदस्य अभी भी उन्हें याद रखते हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। नंबर 2 के लिए चलते हैं ब्राजील में। वहां पे एक कबीला है जिसका नाम है सातेरे मावे और इस भयानक रिचुअल का जन्म यहाँ पे ही हुआ है। अब इसमें होता यह है कि उस कबीले के लड़के जब 12 साल के हो जाते हैं तब बारी आती है इस भयानक ट्रेडिशन की। और उसमें होता यह है कि लड़कों को ग्लोव्स दिए जाते हैं और उस ग्लोव्स में होते हैं बुलेट एंड्स। और ये चींटियां इतनी भयानक होती है कि उनकी एक बाइट एक बुलेट लगने के बराबर होती है। इससे अंदाजा लगा ही लो, लड़कों को फोर्स किया जाता है ये ग्लव्स पहनने के लिए, और वो भी 10 मिनट। अब आप सोचोगे कि सिर्फ 10 मिनट ही तो है। हाँ, पर सुनिए, 20 बार आपको 10-10 मिनट के लिए इसे पहनना पड़ता है और साथ में आपको कबीले का पारंपरिक डांस भी करना पड़ता है। मतलब टोटल तानाशाही। आपको क्या लगता है, ये पागलपन है या ट्रेडिशन? नंबर 3 पे है कोल वॉकिंग इन चाइना, जिसे लियान हुओ भी कहा जाता है। अब आप सब तो जानते ही होंगे कि बच्चे पैदा होना घर में बहुत सी खुशियां लाता है और बेबी को नजर ना लगे इसलिए हम बहुत से अंधविश्वास पर भरोसा भी रखते हैं, जैसे तकिए के नीचे छुरी रखना, देर रात बाहर नहीं निकलना और बहुत कुछ। लेकिन रुकिए, चाइना के लोगों का कहना है कि अगर आपके घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो आपको ये रिचुअल करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है भाई। इसमें होता यह है कि मर्दों को अपनी वाइफ को गोदी में उठाकर जलते हुए कोयले पर चलना पड़ता है और उसके बाद घर में एंट्री करनी पड़ती है। अब इसमें होगा ये कि ऐसा करने से आपके बेबी पर जिन बुरी शक्तियों का साया है वो खत्म हो जाएगा और बेबी को एक उज्जवल भविष्य भी मिलेगा। पर इस सब में किसी ने ये तो नहीं सोचा कि वो आदमी का क्या होगा जो एक्चुअल में उस पे से चला है। नंबर 4 पर है फिंगर एम्प्यूटेशन, यानी उंगलियों को काटना, जो होता है इंडोनेशिया में। मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक के सबसे क्रूर ट्रेडिशंस में से एक है। इस रिचुअल को इंडोनेशिया के दानी नाम के कबीले में किया जाता है, जहाँ पर अगर उनके परिवार का कोई भी आदमी मरता है तो उस घर के औरतों को अपनी एक उंगली काटनी पड़ती है। अभी उनकी ये मान्यता है कि किसी आदमी के मरने का दुख
इमोशनल ही क्यों, फिजिकली भी होना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को इससे शांति मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सिर्फ औरतों को ही करना पड़ता है। अब सवाल यही बनता है कि मर्दों के उंगली काटने से आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ईटिंग डेड पीपल एशेस। नंबर 5 पे इसे इसलिए लाया है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। नाम से ही आपको पता चल ही गया होगा कि एक्चुअली ये है क्या। ब्राजील के यानोमामी कबीले के लोग इस ट्रेडिशन को मानते हैं। उनका मानना है कि मरे हुए लोगों को अगर आपको अपने अंदर जिंदा रखना है तो उनको जलाओ और उनकी राख उठाकर खाओ। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही आदमी खाएगा, बल्कि पूरा परिवार उस राख को बांट कर खाएगा। इस प्रैक्टिस को कहते हैं एंडो कैनिबलिज्म। और आखिर में सवाल यही बनता है कि पागलपंती देखनी है तो भाई ब्राजील में जाओ। नंबर 6 पे है द थाईपुसम फेस्टिवल इंडिया। ये एक हिंदू फेस्टिवल है जिसे तमिल कम्युनिटी हर साल जोरों शोरों से मनाती है। थाईपुसम, जिसे आम भाषा में त्रिशूल कहा जाता है, ये टोटली भगवान मुरुगन के लिए होता है। यह फेस्टिवल को हर अमावस्या के रात में मनाया जाता है और इसमें बड़े बड़े सिल्वर पेन्स, रोप्स और बहुत से नुकीले चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पर पूरी तरह से तमिल कम्युनिटी का यही मानना है कि ये उनकी श्रद्धा है भगवान मुरुगन के प्रति और वो सिर्फ उन्हें खुश करना चाहते हैं। क्या आपके यहाँ भी थाईपुसम फेस्टिवल होता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ होता है, इसलिए आपके लिए हम लाए कुछ क्लिप्स। नंबर 7 पे है बेबी थ्रोइंग इन इंडिया। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान में अभी भी ये ट्रेडिशन कर्नाटका में मनाया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। पर इस ट्रेडिशन को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक सरकार ने इस पर बैन लगाया है। पर इस रिचुअल की बात करें तो कर्नाटक में स्थित श्री संतेश्वर टेम्पल के ऊपर से, यानी कि 500 फीट ऊंचाई से 2 महीने से भी छोटे बच्चे को नीचे फेंका जाता है और नीचे खड़े लोग उस बच्चे को चादर के जरिए कैच करते हैं। उन लोगों का यह मानना है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर उस बच्चे को अच्छी किस्मत यानी कि गुड लक देते हैं। Oh my God! Wow! मतलब एक हद होती है यार। इसी रिचुअल के जोखिम को देखकर कर्नाटक सरकार ने इसे बैन कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कि इस रिचुअल को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो देखकर? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करो, उन्हें भी पता चलने दो यार। एंड ऑल्सो टू नो अबाउट हिस्ट्री, इंसिडेंट्स एंड ट्रूथ्स, follow and keep streaming I Know Buddy for some new content. Peace.